हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एसजी एजुकेशनल में आपको एक दफ़ा फिर दिल से वेलकम करते हैं। तो आज की वीडियो 8th क्लास वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पेपर पैटर्न शेयर करने वाला हूँ मैथ का, कि मैथ का पेपर आपका कैसे आएगा। क्योंकि बच्चों का फर्स्ट टाइम बोर्ड है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, और इस दफ़ा तो पैक्टा पेपर ले रहा है और भी बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, परेशान हैं कि पेपर कैसा आएगा। क्योंकि बोर्ड पैटर्न से पेपर आना है, तो आपने इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें बताई जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी यानी कि पैक्टा की तरफ से पेपर लिया जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम इन कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल्स लेटर्स में आपने अपना नाम लिखना है, जो आपका फुल नेम है, जो आपके डॉक्यूमेंटेशनल्स पे फुल नेम है वो आपने लिखना है। और इसी के नीचे एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जिसमें रोल नंबर लिखा हुआ है इन फिगर्स। तो वो आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा पैक्टा की तरफ से, तो वो रोल नंबर आपने इन बॉक्सेस में लिखना है। तो ये वो सारा स्ट्रक्चर और पेपर पैटर्न है जो आपको दिया गया है, और इसी के मुताबिक आपने तमाम स्टूडेंट्स ने इसको फिल करना है और इस पे काम करना है। अगर नंबर की बात करें तो आपको पता है कि 100 नंबर का आपका मैथ का पेपर होगा, जिसमें जो पार्ट ए है, पार्ट ए यानी कि मरूजी हिस्से को कहते हैं, तो वो 40 नंबर का होगा, और पार्ट बी आपका 60 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिलाएंगे तो 100 नंबर बन जाएगा। तो आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का पेपर होगा, तो आपने अच्छे तरीके से इनको करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। हम आपकी पूरी तरीके से तैयारी करवाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स 8th क्लास के अभी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा उनसे प्रॉमिस है कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं आपको डेली हर एक पेपर पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा, जो आज मैं जैसे मैथ का कर रहा हूँ, कल साइंस, उर्दू और इंग्लिश का भी करूंगा। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसी तरह अगर पेपर की बात करते चले तो आज मैं आपके साथ पेपर शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हिस्सा मरूजी है, हिस्सा अव्वल है यानी कि मरूजी सवाल आता है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि सवाल नंबर 1 है अदद, यानी कि इसमें अदद पूछा गया कि 9 का अदद क्या होगा। तो इसका यानी कि 4 नीचे जवाब दिए गए हैं। तो आपको जैसे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो इसका सही जवाब है उस पर आपने टिक करना है। इसके सामने ही इसका क्वेश्चन सवाल नंबर 2 है, यानी कि एमसीक्यूज नंबर 2 है, मुख्ततम कसर इशारिया क्या है। यानी कि इसकी कसर बतानी है कि मुख्ततम कसर इशारिया क्या है। जैसे 3/8 है, 4/11 है, 24/51 है और 43/99 है। तो इनमें से आपने बताना है कि इसका कौन सा सही आंसर है, तो उस पर आप टिक करेंगे। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करें तो 3 दर्जे इशारिया तक महदूद करने से हासिल होता है। ये बहुत ही ईजी आपको दिया गया है। इशारिया जज़र क्या होता है, कसर क्या होती है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसी तरह अगर एमसीक्यूज 4 की बात करूं तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 2.25 का जज़र क्या है। तो ये आपके नीचे 4 ऑप्शन है, इनमें से आप देख सकते हैं कि जो सही आंसर है उस पर टिक करना है। इसी तरह सवाल नंबर 5 है, 16 का मुरब्बा क्या है। तो आपको पता है स्केयर लेना आपको आता है, तो आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उस पर आप टिक करेंगे। इतनी ईजी है और आपको बिल्कुल भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपका पेपर पैटर्न होगा। इसी तरह आज की वीडियो में मैं आपके साथ मरूजी भी शेयर करूंगा, सब्जेक्टिव भी करूंगा, शॉर्ट लॉन्ग हर ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूंगा। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसी तरह अगर एमसीक्यूज नंबर 6 की बात करें कि अगर एक मुरब्बी सफ़े के ज़िले की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो इसका रकबा होगा 40 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, 410 मुरब्बा सेंटीमीटर या 420 मुरब्बा सेंटीमीटर। ये वो मरूजी है जो आपकी बुक पे है, और मैं आपको इसी के साथ बताता चलूँ कि आपने जो अपनी मरूजी की तैयारी है, जो आपकी मैथ की बुक है, जो पीटीबी की तरफ से दी गई है आपको, उस पर जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है वहाँ से आपने करनी है। वहाँ से ही एमसीक्यूज़ की आपने तैयारी करनी है, क्योंकि उस बुक को देखते हुए मॉडल पेपर और A+ ये वगैरह सारे मॉडल पेपर्स तैयार किए जाते हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि अगर आप एमसीक्यूज़ में से 40 के 40 नंबर लेना चाहते हैं तो आप अपनी जो आपको पीटीबी की बुक, मैथ की बुक जो आपको स्कूल में लगी है, उससे तैयारी करें। उससे बहुत अच्छी तैयारी होगी, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत से बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि सर इस दफ़ा 9th क्लास पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि उनका सिलेबस स्मार्ट हुआ है, रिवाइज़ हो चुका है, दोबारा सिलेबस आ चुका है, हमारा सिर्फ अभी तक उर्दू और इंग्लिश का है, साइंस और मैथ का पता नहीं है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बेटा आपने परेशान नहीं होना, हर चीज़ रेडी है, सिर्फ साइन होने बाकी हैं और जल्द ही आपका 1-2 दिन में
मैथ और साइंस का सिलेबस आ जाएगा। तो इसमें ऐसी परेशानी की बात नहीं है। आपको पेपर पैटर्न जैसे कि मैंने बता दिया, आपको पेयरिंग स्कीम हर एक चीज़ मिलेगी। और पेयरिंग स्कीम कुछ बच्चे नहीं भी जानते कि पेयरिंग स्कीम क्या होती है, तो उन बच्चों को मैं बताता चलूँ कि पेयरिंग स्कीम वो होती है जिससे जैसे कि हमें पता चलता है कि किस चैप्टर में से कितने सवाल आएंगे, किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, उसे पेयरिंग स्कीम बेटा बोलते हैं। तो बहुत से बच्चों का गिला बन रहा था कि सर आप 8th क्लास और 5th क्लास के बारे में बात नहीं कर रहे, 8th 9th और फर्स्ट ईयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो बेटा जैसे जैसे हमारे पास ओरिजिनल और ऑफिशियल नोटिस आ रहे हैं तो हम वैसे ही आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको कोई ऐसी गलत न्यूज़ मिले जिससे आपकी पेपर्स में कोई प्रॉब्लम आई, आपकी तैयारी अच्छी ना हो। तो इसलिए आपको पता है कि हमारा चैनल आपके साथ ओरिजिनल, ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ आपके साथ शेयर करता है। तो आएँ जी अपने पेपर की तरफ आएँ, हम पेपर्स की बात, तो इसी तरह MCQ 7 की बात करते हैं। जैसे कि ए और बी दिया गया हुआ और इसमें यानी कि बी फ़र्क ए मालूम करना है, तो उसका आप इसका एक रफ अमल करके देख लें, इसका जो आंसर आएगा आपने वो लिखना है। इसी तरह अगर मैं बात करता चलूँ तो MCQs नंबर 8 की, तो MCQs जो 8 है वो पहले 4 ताकदात का सेट क्या है। चलें जी, इसको ये भी बहुत आसान है। इसी तरह MCQs नंबर 9 है, ए बराबर के 33 सेटों की तादाद क्या है, ये भी बहुत ईजी है। MCQs नंबर 10 है कि ये तनासब और निस्बत जो होती है उसके इसमें एक्स की कीमत मालूम करनी है, तो इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के इनका हल निकाल दें। तो ये बहुत ही इजी हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आती होगी। मैं ये सारे MCQs नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि अगर मैं सारे MCQs रीड करूं तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि अभी जो हमारे पास है वो तकरीबन 14 MCQs शो हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि MCQs की तादाद बहुत ज़्यादा है जी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे MCQs की तादाद तकरीबन अभी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 14 MCQs नज़र आ रहे हैं, लेकिन MCQs जो टोटल हैं आपके 32 के करीब हैं। तो जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि MCQs नंबर 15 है कि खुला फ़िक्रा कौन सा है, इसमें आपने बताना है कि ओपन सेंटेंसेस कौन से हैं। या इसी तरह अगर 16 की बात की जाए तो आपको स्क्रीन पर वो भी नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर MCQs नंबर 17 की बात की जाए तो साइंसी तरकीब में 0.000056 को लिखा जाता है, वो आपने बताना है किस तरीके से लिखा जाता है। MCQs नंबर 8 है, MCQs नंबर 9 है कि x बराबर ये दिया गया है और x बराबर ये है, तो y की कीमत क्या होगी ये उसने मालूम करना है। फिर इसी तरह MCQs नंबर 20 है कि बयान 9 किताबों और 7 पेंसिलों की कीमत 1050 रुपये है की मसावात है, तो इसमें बताना है कि उसकी मसावात क्या है। इसी तरह MCQs नंबर 21 है, MCQs नंबर 22 है। ये सारे ही आपको MCQs मैं तो चाहता हूँ कि तमाम बच्चे इनको अच्छे तरीके से टिक कर लें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। जो भी हम आपके साथ MCQs या पेपर पैटर्न शेयर कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको एक तरीकाकार बता रहे हैं कि पेपर कैसे आएगा और कितने MCQs आएंगे। इसी तरह आपको देखिए टोटल 32 आपके MCQs हैं, तो इन सब को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह मैं बात करता चलूँ अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की, हिस्सा दोम की, इंशाइया सवालात की, तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं कि आपके टोटल 32 MCQs थे, लेकिन यहाँ पे सवाल नंबर 33 बन रहा है और उसके आगे नीचे भी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। तो हर शॉर्ट क्वेश्चंस के 5 नंबर आगे लिखे हुए हैं, तो ये भी आपको चीज़ क्लियर करता चलूँ। इसी तरह जैसे 105/2 की जो मीटर लंबी तार है उसकी 3/4 मीटर लंबे कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो ये आपने बताना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3,90,625 का जज़र बजरिया तकसीम मालूम करें, ये 5 नंबर का है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, 1 पार्ट और 2 पार्ट है। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 34 है कि उसका पहला जो क्वेश्चन है, अगर A बराबर ABCD हो और B बराबर AEI हो और C बराबर CECGH हो तो तकाते के कानून तलाज़म की पड़ताल करें, ये भी 5 नंबर का। और ये जो क्वेश्चन है आप 4th या 5th क्लास से सीखते आ रहे हैं। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ़रोज़ ने एक गाड़ी 75,000 रुपये में खरीदी और 1 लाख रुपये में फ़रोख्त कर दी, तो इसका नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है। ईजी क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन नंबर ये भी सवाल 5 नंबर का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो ये आपने उसकी जनरल रकम मालूम करनी है कि जनरल रकम इसकी कौन सी होती है। इसी तरह आगे 48 का जो स्क्वायर है उसको फार्मूले की मदद से आपने हल करना है।
तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके लिए मुश्किल पेपर होगा, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इजी पेपर आएगा, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना तमाम स्टूडेंट्स ने। इसी तरह सवाल नंबर आपको 36 भी नज़र आ रहा है कि कीमत दर्ज करने के तरीके की मदद से ये आगे उसने रकम दी हुआ है का इसका मालूम करें कि इसका हल क्या है। इसी तरह एक नसफ करदा का हुज्जा मालूम करें जिसका रदास 10 सेंटीमीटर है, ये भी सवाल 5 नंबर का है। इसी तरह आगे मुस्ततिल का ABCD जिसमें हम ग्राफ बनाते थे, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना तमाम स्टूडेंट्स ने। तो अच्छे तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों को कर लेना है। आजकल आपको पता है रिवीजन है, और आपको आगे भी पता है कि बहुत सर्दी की बहुत ज़्यादा छुट्टियां आ रही हैं, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा और इसी तरह आप तैयारी करते रहें ताकि आपके पेपर्स में आप अच्छे नंबर ले सकें। इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। शेयर का हम इसलिए कहते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे और इनसे वो फ़ायदा हासिल कर सकें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।